फिर से वापस आएगा। और ये थोड़े से नीचे गिरना फिर बढ़ना, गिरना बढ़ना, ये मार्केट का रूल होता है, ऐसा होना चाहिए ताकि हम फ्रेश एंट्री ले सकें और जो जिसने भी पैसे लगाए हैं वो अपना प्रॉफिट भी तो बुक करे। तो ये सब चलते रहता है। हमारा पहला शेयर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये गवर्नमेंट, हालांकि है गवर्नमेंट की कंपनी, पर औरों गवर्नमेंट कंपनी से ये अच्छे परफॉर्म कर रही है और न्यूली लिस्टेड भी है। जैसे आप मैक्सिमम देखोगे तो 2008 में ही आई है कंपनी, 4 साल इसको हुआ है, 4-5 साल हुआ है। और आप देखोगे तो ये इसने परफॉर्म किया लास्ट एक साल में लगभग 77% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिए। और इसका आप ग्राफ देखोगे तो कभी नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये अभी गिरा है, फिर से ये ऊपर जाएगा और ये अपने क्रॉस जो है 52 वीक हाई जो है 28 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये अभी के टाइम में आप ये 2100-2200 के आसपास ये इसका अच्छा एंट्री लेवल होता है, पर अभी भी आप चाहे तो होल्ड कर सकते हो और इसमें आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। ये लार्ज कैप की कंपनी है, 81,000 करोड़ की है। आने वाले समय में रिटर्न कम देंगे लेकिन श्योर होगा, इसमें डूबने के चांसेस कम रहेंगे। वैसे शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सॉरी, आपको परचेज करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले एक बार रिसर्च करना होगा। और मैं 10 बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें से आप 5 भी बाय कर लो, हो सकता है आप 8 भी बाय करो, जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें से बाय करो। और ये जो है हमारी एरोनॉटिकल ये सेक्टर की कंपनी है और इसमें गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी, और जितने इंडिया में जितने भी लगभग डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो इसी HAL में ही बनते हैं मैक्सिमम। और डिफेंस सेक्टर में नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और आने की संभावना है, तो अच्छे परफॉर्म करेंगे। दूसरी हमारी कंपनी है LTI माइंड ट्री। एक ज़बरदस्त IT कंपनी है। ये लार्ज कैप की कंपनी है, बड़ी हो चुकी है, पर आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है। 4 गुना 5 गुना ये कंपनी आसानी से हो सकती है। तो इसमें आप यदि पैसे लगाते हो, ऐसे इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। ये आपको दिखेगा 9 दिसंबर 2022 का लिस्टिंग, क्योंकि ये पहले LTI इन्फोटेक थी और माइंड ट्री को परचेज करके दोनों कंपनी मर्ज हो गई तो LTI माइंड ट्री हो गई। तो इसलिए ये आपको न्यूली लिस्टेड है, इसलिए ये आपको यहाँ से डेटा दिखा रहा है। सो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप इसका 52 हाइक देखोगे तो अभी के वर्तमान में ही है, आज का ही गया था या इसी के आसपास है, लेकिन 45 है। 52 वीक लो भी आप देखोगे तो 45 ही है, मतलब ये जो है अभी 45 और 46 के बीच में घूम रही है। और चूँकि नई आई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप इसमें बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपका यदि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो और सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाइड हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज, तो आपके पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रिटर्न के साथ रहेंगे। इसलिए यदि आपके बजट 1 लाख है तो आप और 10 शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10-10 हज़ार लगा के 10 शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका 2 शेयर निगेटिव में भी जाए तो बाकी 8 आपका परफॉर्म कर ले, या आधा निगेटिव में भी चले जाए मैक्सिमम, तब भी आपका आधा परफॉर्म करना है। लेकिन ये सब शेयर ऐसे हैं जो आपको निगेटिव में नहीं जाएगा, ऐसा उम्मीद है, संभावना है, और आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेगा और मिलना चाहिए। जो नेक्स्ट कंपनी है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट। रिटेल मार्केट की एक ज़बरदस्त कंपनी डी-मार्ट, जो अभी तक में लगभग 450% के रिटर्न दिए हैं और आने वाले समय में भी रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी। आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये मैक्सिमम
4600 पे 4600 4700 इस पे आसपास चला गया था। वहाँ से गिर के अभी ये नीचे आया है, और एक समय तो ये गिर के 34 पे ही था और अभी भी गिर के 34 पे आया। तो ये 3200 जो है इसका लेवल, वो अच्छा लेवल है जहाँ पे आप इस पे एंट्री कर सकते हो, फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और बाय ऑन डिप पे आपको एक साथ एंट्री ना करके बाय ऑन डिप पे आप परचेज कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म की आपकी जब ये है 10 साल की, 5 साल की, 10 साल की यदि टाइम पीरियड है आपका, तो आप एक साथ भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि जब आपको इन्वेस्ट करने हैं तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और जब जब ये नीचे गिरे तब तक आप पैसे लगाते रहिए। एक टाइम लगाने से अच्छा है कि 6 महीने के अंदर में आप पैसे लगाइए, 6 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगली हमारी कंपनी है सोना BLW। सोना BLW ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली एक ज़बरदस्त कंपनी है, और जो EV सेक्टर के लिए भी काम करती है। ये कंपनी अभी ज़बरदस्त परफॉर्म करने की इसके चांसेस हैं, और इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, और इसको जो अभी प्राइस ही मिल रहा है उसका वैल्यूएशन भी सही है। अब इसका देखोगे 52 बिका है, तो 700 को क्रॉस कर चुका था, और अभी आपको 500 के नीचे में भी मिल रहा था, बल्कि ये 400 पे चला गया था। अभी इसमें मैंने एंट्री लिया है 400, फिर 400 पे, आप देख रहे हो 407 के आसपास, 408, 455 23 दिसंबर को। तो ये कंपनी आगे आने वाले में अच्छे परफॉर्म करेगी, और इसके पूरे संभावना है। और आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 27 हज़ार करोड़ की कंपनी है, जो कि ज़बरदस्त है। PE रेशियो आप देखोगे तो वो भी अच्छे हैं। उसके बाद आप डिविडेंड यील्ड देखो तो डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। तो और इसके सबसे बड़ी बात है ये EV सेक्टर की पार्ट्स बनाती है, तो आने वाले समय में ये ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, ज़बरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना है। सो आप इसको तो पक्का आप अपने रडार पे रख सकते हैं, इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी ये लो है तो अभी आप अपने बजट में से कुछ लगा सकते हैं, और उसके बाद बाय ऑन डिप पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें डूबने के कम चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी अच्छे हैं और इसके मैनेजमेंट भी अच्छे हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट मोबाइल। रूट मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बहुत बड़ी कंपनी है और ज़बरदस्त कंपनी है, जो अच्छे परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी लगती है। न्यूली लिस्टेड है, 2022 में भी आई है। ये कंपनी अभी तक भागी नहीं है, पर अब ऐसा है कि इतने दिन वेट करने के बाद, इतने दिन 5 सालों में सिर्फ 25% रिटर्न देने के बाद, अब इससे उम्मीद की जा रही है कि शायद ये कंपनी परफॉर्म करे, अच्छे करे। और इसके जब आप एंट्री का देखोगे लेवल, तो ये आपका जो एंट्री लेवल है अभी 1100 के आसपास, 1100 ये ज़बरदस्त है लेवल है। इस लेवल पे यदि हम एंट्री करें तो हमारे पैसे अच्छे होने के बढ़ने के चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 5 साल में, 10 साल में ये अच्छे रिटर्न देगी, और जब रिटर्न देगी तब आपको लगेगा कि हमने किस शेयर में इन्वेस्ट किया। तो आप डाइवर्सिफाइड करके आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है बिनाती ऑर्गेनिक्स। बिनाती ऑर्गेनिक्स का आप रिटर्न देखोगे तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। 1,42,000% का रिटर्न, 1,42,000% का रिटर्न, मतलब 1 रुपया को 1421 रुपया बना दिया। 1,000 को 14 लाख, लगभग 14.25 लाख रुपया बना दिया 1,000 रुपये को। ये इतनी ज़बरदस्त कंपनी, इतनी अच्छी है, लेकिन सब लॉन्ग टर्म का है। 1995 में जो एक शेयर खरीदा होगा इसका, आज उसके बाद डिविडेंड दे के, उसके बाद बोनस दे के, ये उसके बाद ये कर करके इसका, अब देखो ना, जो 1995 में जिसने 1 रुपया लगाया, 1.5 रुपया लगाया, 1.5 रुपया उसका हो गया 1892 रुपया, 1800। तो जो 1,500 लगाया होगा उसका सोच लो, इसमें उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो कितने मल्टीप्लाई होते हैं।
इतनी ज़बरदस्त ये कंपनी है। आने वाले समय में भी इसके रिटर्न देने के चांसेस अच्छे हैं। अब ये 1800-1900 के आसपास तब है जब ये 2372 पे गई थी, 52 वीक हाई पे, और 1675 इसका लो है। तो लो से थोड़ा सा ऊपर है, पर हो सकता है इसमें आने वाले समय में 1-2 दिन में गिरे और यह गिरने की संभावनाएं हैं। तो आप इस पर नज़र रख सकते हो और इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी इसका सिर्फ 19,000 करोड़ की कंपनी बनी है, आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न दे सकती है। आप इसका पी रेशियो देखोगे तो 48 है, डिविडेंड भी देती है, ज़बरदस्त कंपनी है। प्रॉफिट कर रही है तो डिविडेंड भी देगी। अब कोई भी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो डिविडेंड देगी ही देगी, और जब प्रॉफिट कंपनी जो अर्न कर रही है तो वो इस तरीके से आगे भागेगी, बिल्कुल ग्रीन में। आप पिछले लास्ट 5 साल में देख रहे हो 331% का रिटर्न दिए, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे कंपनी में आप पैसे लगा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है हमारी लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक नई कंपनी है, जस्ट आई ही है 2021 में, और अभी तक इन्होंने 43% का रिटर्न दे दिया है। जो यहाँ पे परचेज किया होगा उन्हें लॉस हो सकता है, जो मैक्सिमम पे 450-500 पे बाय किया होगा उनको अभी तक में 50% का लॉस है, पर जो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था उसको इन्वेस्ट किया है, जो न्यूली वो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था उन्हें अभी भी 43% के प्रॉफिट में है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें एंट्री करने के लिए तो ये बेस्ट टाइम है। आगे आने वाले समय में यदि आपका लॉन्ग टर्म ये है विजन है 5 साल 10 साल, तो ये समय आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन अभी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरे अमाउंट ना लगाएं। यदि आपको 10,000 लगाना है तो 5,000 इसमें लगाएं। आप 5,000 वेट करें कि यदि ऐसा गिरेगा, कोई चांस और बनेंगे तो उसमें और लगाएंगे, और यदि चांस नहीं बनता तो 5,000 है ही लगा हुआ, आपके 5,000 आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ने लगेंगे तब उस समय में ऐसा लगेगा कहीं ऐसा चांस बने तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट कंपनी है गैलेक्सी बेयरिंग। गैलेक्सी बेयरिंग बनाने वाली एक ऐसी कंपनी है जिसका रिटर्न आप देखो तो 28,000% के है, और तब भी इसके मार्केट कैप सिर्फ 337 करोड़ है। मतलब ये कंपनी जो आपने यहाँ देखा, बिनाती के जो रिटर्न्स देखे हैं मैक्सिमम, बिनाती के रिटर्न 1000 को 14 लाख बनाने वाली जो रिटर्न है, यही रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने की चांसेस है। यहाँ इसका आप ये देखो 3700 मात्र करोड़ है, तब इसके ये 28,000% रिटर्न दे चुकी है। सिर्फ 337 करोड़ की कंपनी है। तो सोच सकते हो ये जब 13,000 की कंपनी बनेगी तो इसमें 4 गुना से अधिक ये रिटर्न देगी। तो अब ये आपका 4 गुना हो जाएगा जब 13,000 की होगी, और 30,000 की होगी तो फिर आप सोच सकते हो 10 गुना से अधिक। तो आपका 10 गुना तो कम से कम बन जाएगा 5 साल 10 साल में, मुझे ऐसा लगता है। श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मिंग, इसका हर एक चीज़, आपका पी देख लो, उसके बाद इसके प्रोडक्ट, सबसे बड़ी बात है इसके प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं सभी इसके लीडिंग शेयर ये क्लाइंट है। और जब ऑटो सेक्टर बंद होगी तो ये कंपनियां बंद होगी, और ऑटो सेक्टर तो अब बूम होने वाला है। इंडिया और ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल आने वाले हैं। तो जब ऑटो सेक्टर में उछाल आएंगे तो गैलेक्सी बेयरिंग में भी ज़बरदस्त उछाल आएगा, और इसका भविष्य फ्यूचर ज़बरदस्त है। तो जैसे गैलेक्सी बेयरिंग एक अपने सेक्टर में स्पेशलिटी में एक्सपर्ट है, सिर्फ बेयरिंग बनाने में ये एक्सपर्ट और हाई क्वालिटी की बेयरिंग बनाती है, उसी तरीके की दूसरी कंपनी है टालब्रोज इंजीनियरिंग एक्सल शाफ्ट बनाने में एक्सपर्ट है। आपको गैलेक्सी बेयरिंग बनाने में, टालब्रोज इंजीनियरिंग एक्सल शाफ्ट बनाने में एक्सपर्ट है। तो इसके भी आप मार्केट कैप देखोगे तो 293 है, ये 1000 से ये 300 से भी नीचे हैं। और जब इसका रिटर्न आप देख रहे हो तो 2000% रिटर्न को क्रॉस कर चुका है, और 2000 रिटर्न का क्रॉस कर चुका है
और इसका हाई है 640 था। और पिछले 5 दिन में ये आप से देख सकते हो यहाँ 505, जो 505 अभी ये सिर्फ जस्ट 5 दिन 5 डेज में आप इसको देख रहे हो, जस्ट 5 डेज में इसको 15% 14.5% भाग गई है कंपनी। आगे आने वाले समय में इसके अच्छे बढ़ने के चांस है, पर आप इसमें छोटी कंपनी है, ये सही है कि मैक्सिमम चांस है ये कंपनी जब इतने दिनों से चल रही है, 2018 से आप मैक्सिमम देखते हैं हम लोग, 2015 से अभी तक आ रही है, कंपनी को नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान हुआ डूबी नहीं है, तो आगे भी कंपनी डूबेगी नहीं। तो ये कंपनी थोड़ा सा इसके ग्राफ आपको ये कर देंगे, लेकिन इन्होंने बाउंस बैक तो किया, जो 350 पे जा लगभग 400 के जाके फिर कंपनी नीचे आ गई 80 के आसपास, लेकिन 80 के पास आई तो फिर आप देखो 2017 आप 5 साल में इन्होंने नुकसान नहीं दिया, इन्होंने प्रॉफिट ही दिया, और जितनी कोई भी कंपनी दे सकती है, बैंक दे सकती है, उससे अच्छे इन्होंने रिटर्न दिए। तो ये भी एक अच्छी ज़बरदस्त कंपनी है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको भी नज़र रख सकते हो। और दूसरी कंपनी है हमारी सॉफ्टवेयर की IT की सेक्सॉफ्ट। अभी आप देखोगे इसके 6 महीने का रिटर्न, 6 महीने में लगभग 40% 39% रिटर्न दे चुकी, जबकि अभी IT सेक्टर में प्रेशर है, IT सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यूरोप और USA के आसपास में इन सब कंट्रियों में रिसेशन आने के खतरे हैं, लोग सब रिसेशन जप रहे हैं और उनको डर लग रहा है, फिर भी ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो आने वाले समय में इसके अच्छे चांसेस हैं बढ़ने के, और आप इसको मैक्सिमम ग्रोथ देखोगे 500 को क्रॉस करके 1100% का मैं दे चुका है। 2005 में ही आई लिस्टेड कंपनी है, तो इसके भी डूबने के चांस कम है। इसके 52 वीक हाई देखोगे तो 155 है, मतलब 52 वीक हाई के से थोड़ा सा नीचे है, और लो है तो 68 है। तो जैसे ये कंपनी कुछ नीचे जाती है, इसमें 10% के ये गिरता है, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हो। फ्रेश एंट्री अभी भागे हुए शेयर में कभी भी फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए, आप वेट करना चाहिए हमें, क्योंकि आज न कल कोई ना कोई प्रॉफिट बुक करता है, किसी न किसी वजह से शेयर गिरते हैं, तो उस समय यदि हम एंट्री लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। नहीं तो हम यदि भागते हुए शेयर में अब यहाँ पर एंट्री करेंगे तो फिर ये नीचे आके यहाँ गिरेगा, तो हमें नुकसान ही होगा। अब यहाँ से आप देखोगे जो यहाँ पे एंट्री लिया होगा उसको यहाँ आया तो उसको लगभग 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। अब जो यहाँ पे आएगा परचेज करेगा और उसका गिर के यहाँ आ जाएगा तो उसको 8% का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए भागते हुए शेयर में आप परचेज ना करें, बाय ना करें, और जब भी गिरे तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, इसमें भी रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये सब कंपनियां बहुत अच्छे हैं। बाकी जितने शेयर बताए हैं ज़रूरी नहीं आप सभी में बाय करो, आप अपना खुद का रिसर्च कर लो, जो भी आपको इसमें से अच्छे लगते हैं उसमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। यदि आप मिडिल क्लास से हो तो आप देखना, यदि 5 साल 10 साल में यदि एक अच्छे खासा अमाउंट लगाते हो इसमें अच्छे से शेयर्स खरीद चूज करके, तो आप मिडिल क्लास को जंप करके हायर क्लास में पहुंच सकते हो। इतना इसके ज़बरदस्त रिटर्न देने के चांसेस है। हमारे चैनल पे आप देखना कई ऐसे शेयर दिया हुआ जो 1000% के रिटर्न दिए हुए हैं, उसका प्रूफ है डायरेक्ट दिया हुआ, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। बाकी कोई ऐसी और जानकारी आपकी लेनी हो, जानना हो तो आप कमेंट कीजिए। हम मेरा जो मेहनत हमने किया है, जो हमने आपके लिए डेटा लाया है, जो हमने आपको बताया, यदि वो आपको अच्छा लगता है तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे कहने की ये ज़रूरत भी नहीं है, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं भी अच्छा लगेगा अभी तो जब भी आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।